करता है, किसान खेत में काम करता है ना, लेकिन उसके हर साल फसल नष्ट हो जाती है और वह निरंतर नुकसान में जाता रहता है। तो वो एक सेठ साहूकार से कर्ज लेता है। क्या लेता है? साहूकार से कर्ज लेता है और उससे कुछ समय के लिए कर्ज लेता है और कहता है कि मैं कुछ समय बाद आपका कर्ज चुका दूंगा। लेकिन समय की दुर्गति के कारण वह किसान उस कर्ज को नहीं चुका पाता है और कर्ज बढ़ता रहता है और किसान दुर्गति में फंस जाता है। तो जो सेठ साहूकार था वो थोड़ा मतलब लालची था और उसके मन में कुछ खोट थी। तो उस किसान के बेटी भी थी, बेटी और किसान दोनों उस खेत में मेहनत करते, काम करते, और जो किसान था उस किसान की शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी। जो साहूकार था उसकी सेठ की शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी और उसकी शादी भी नहीं हुई, है ना। वो सेठ साहूकार था, उसके मन में खोट आई। उसने किसान के लिए बोला कि क्यों ना मैं इस किसान की बेटी से शादी कर लूं, और किसान को कहा कि मैं अगर आपकी बेटी की शादी मुझसे करा देंगे तो आपका सारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? हाँ। अब वो किसान के घर पे गया, किसान और किसान की बेटी दोनों चिंतित हो गए। वो दोनों आपस में बात करने लगे क्योंकि सेठ को पता था कि किसान अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं कराएगा, लेकिन फिर भी उसने ये प्रस्ताव रखा। तो फिर वो उसको पता था नहीं कराएगा, तो किसान बहुत चालाक था। उसने कहा अरे आप इतना क्यों सोच रहे हो, इसे बाकी पर छोड़ दो। क्या कहा कि अपन एक मतलब एक पैसे की पोटली निकाली उसने, और उसने कहा कि मैं इस पोटली के अंदर दो कंकड़ रख रहा हूँ, एक सफेद और एक काला। अगर और आपकी जो बेटी है इस पोटली में से कुछ पैसे हैं और दो कंकड़ है, दो कंकड़ एक सफेद और एक काला है, और बिना देखे आपकी बेटी बिना देखे इस पोटली में से एक कंकड़ निकालेगी। अगर उसने काला निकाल दिया तो आपका सारा कर्ज माफ हो जाएगा और आपकी बेटी की शादी मुझसे करानी होगी। और अगर इसने सफेद कंकड़ निकाल दिया तो आपका सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन आपकी बेटी की शादी मुझसे नहीं करानी है ना। और अगर आपकी बेटी ने दोनों में से एक भी कंकड़ उठाने से मना कर दिया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। 3 शर्त रख दी। अब किसान और उसकी बेटी भी दुविधा में फंस गए थे, और जब इस बारे में उसकी बेटी और किसान विचार करने में लगे, इतने में वो सेठ साहूकार ने क्या किया पता है? नीचे से तुरंत झुका और 2 कंकड़ उठा दिए। और 2 कंकड़ भी कैसे उठाया पता है? दोनों ब्लैक ही उठाए, मतलब दोनों काले कंकड़ ही उठाए, उसमें सफेद नहीं उठाया था उसने, क्योंकि उसको पता था एक निकलने की और काला ही निकलेगा, सफेद तो होगा ही नहीं, तो शादी करना निश्चित है। उसके मन में ऐसी खोट थी, तो उसने 2 कंकड़ लिए और उस पोटली में डाल दिए। दोनों ही कौन से डाले थे? काले डाले थे। कि नीचे झुक कर कंकड़ लेते हुए किसान की बेटी ने उसको देख लिया था। किसान की बेटी ने उसको देख लिया, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ बोला नहीं। अब अगर उसकी जगह पर भी आप होते, एक बार अपने दिमाग पर चिंतन जोर डालिए, अगर आप होते उस समय क्या करते? आप विरोध करते, तुरंत देख लिया ना आपने, नहीं आपने 2 कंकड़ काले उठाए हैं, आप हमारे साथ धोखा कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा कहते, या फिर आप कहते हमको तो आपकी शर्तें मंजूर नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा भी कह सकते थे आप। ऐसा कुछ भी उसका विरोध कर सकते थे, लेकिन उस किसान की बेटी ने उसका विरोध नहीं किया और उसने अपने दिमाग के अंदर किस प्रकार से इसका किया जाए कि कर्ज भी माफ हो जाए, और मतलब उसने उसके मन में जो खोट थी उसका जवाब किस प्रकार से दिया जाए। तो उसने उसकी शर्त मान ली और पोटली में से आँख बंद करके कंकड़ निकालने के लिए हाथ डाला और उसमें से उन्होंने एक कंकड़ निकाला। किसान की बेटी को पता था मेरे हाथ में जो कंकड़ है वो काला ही आया है ना। तो उसने उठाया और उठा करके उसने क्या किया, मतलब अपने शरीर का संतुलन बिगड़ते हुए ऐसे करके वो कंकड़ नीचे गिर गया, जैसे उसको ठोकर लगी हो इस प्रकार से उसने क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने से काले कंकड़ थे, वो कंकड़ उसमें काले सफेद सब मिक्स थे, तो उसमें गिर गया। क्या हो गया? उसमें गिर गया, अरे गिर गया। अब गिरा, अचानक गिरा तो न तो सेठ की नजर पड़ी और उस लड़की को पता था, लेकिन सेठ की उस पर नजर नहीं पड़ी वास्तव में कौन सा कंकड़ था और कौन सा नीचे गिर गया, है ना। तो बाद में अब जो सेठ का प्लान था वो क्या हो गया, थोड़ा
फेल होने आ गया। सेठ को बहुत गुस्सा आया, गुस्सा किया। फिर वो लड़की कहती है, अरे सेठ जी आप गुस्सा क्यों करते हो, आपने 2 कंकड़ लिए थे, एक काला और एक सफेद, अब मैंने कौन सा उठाया वो नीचे गिर गया, अब मैं क्या कर सकती थी, ठोकर लगे। लेकिन इसका एक हल है, मैंने जो आपकी पोटली में जो कंकड़ बचा होगा वो अंदर होगा, और मैंने 2 ही कंकड़ थे, या तो मैंने सफेद लिया होगा तो अंदर काला होगा, और काला लिया होगा तो अंदर सफेद होगा, एक बात तो निश्चित है। सेठ कहने लगा ये बात भी सही है। अब उसने जो चालाकी की, उसने जो धोखा किया था वो बता भी नहीं सकता था सेठ, और बड़ी आसानी से जवाब भी मिल गया, क्योंकि पोटली के अंदर दोनों काले थे और उसने काला लेके गिरा दिया, अंदर बच्चा काला था। इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया कि कंकड़ सफेद उठाया, और सफेद उठाया इसका मतलब कर्ज माफ और शादी कैंसल। जबकि सेठ की चालाकी का जवाब किस प्रकार से दिया उस लड़की ने, दिमाग, कहानी कुछ थोड़ी रहस्यमय है, थोड़ा दिमाग को जोड़ डालोगे बड़ा मजा आएगा, है ना। उसने दोनों काले डाले थे, लेकिन लड़की ने उसका जवाब किस प्रकार से दिया कि अब उस बात को वो सेठ भी नकार नहीं सकता। तो सेठ ने धोखा किया था, लेकिन उस लड़की ने पहले नहीं बताया, उसको पता था, लेकिन अब वो सेठ बता भी नहीं सकता था कि मैंने दोनों काले रखे थे, जैसा कि उसने खुद ने धोखा किया था। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कठिन परिस्थिति में, विषम समय में किस समय और कैसा जवाब देते। जैसे देसी कहावत है, सांप भी नहीं मरे लाठी भी नहीं टूटे, तो उसका कर्ज भी माफ हो गया और शादी भी कैंसिल हो गई, और सेठ को धोखे का जवाब मिल गया। इसलिए हमेशा अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। अगर सेठ वास्तव में अगर ईमानदारी से करता तो हो सकता है उसने काला उठा लिया होता, सफेद अंदर होता, या सफेद उठाया था काला अंदर होता, तो उसकी शादी तय होती। लेकिन उसके मन में पहले से ही खोट थी, धोखे की भावना थी, तो उसने उसका जवाब दिया, काला भी गिरा था और काला ही अंदर था, शादी कैंसिल हो गई। थैंक यू, धन्यवाद।